मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जिसने मनुष्य को सदियों से उलझा कर रखा है, आकर्षण। जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि स्त्रियां किस तरह के पुरुष की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। यह सवाल ही अपने आप में एक भ्रांति से पैदा होता है। मैं तुम्हें सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूं कि यह कोई गणित का सूत्र नहीं है, यह कोई जादुई नुस्खा नहीं है जिसे तुम आज रात याद कर लो और कल सुबह उठकर एक आकर्षक व्यक्तित्व बन जाओ। जो लोग तुम्हें ऐसे नुस्खे बेचते हैं, जो कहते हैं कि बस ये 3 पंक्तियां बोल दो, अपने उठने बैठने का तरीका ऐसा कर लो, वे असल में तुम्हें एक नकली मुखौटा पहनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और याद रखना, नकली मुखौटा बहुत जल्दी टूट जाता है। थोड़ी देर बाद तुम्हारा असली चेहरा बाहर झांकने ही लगता है। इसलिए मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं दूंगा, तरकीबें बहुत उथली होती हैं। मैं तुम्हें एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ दूंगा, एक ऐसी समझ जो शायद शुरुआत में तुम्हें थोड़ी असहज करे, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाए, पर अंततः वह तुम्हें पूरी तरह से मुक्त कर देगी। सबसे पहला भ्रम जो टूटना बहुत जरूरी है वह यह है कि आकर्षण किसी बाहरी चीज से पैदा होता है। तुम सोचते हो कि आकर्षण पैसे से आता है, ऊंचे कद से आता है, महंगे कपड़ों से आता है या एक सुंदर चेहरे से आता है। हाँ, यह सच है कि ये चीजें किसी का ध्यान क्षण भर के लिए खींच सकती हैं, लेकिन ये चीजें कभी भी आकर्षण को टिकाए नहीं रख सकती। तुमने अपने जीवन में जरूर देखा होगा, कोई आदमी बहुत सुंदर है, उसके पास बहुत धन है, फिर भी वह भीतर से बिल्कुल अकेला है। और दूसरी तरफ कोई आदमी बिल्कुल सामान्य दिखने वाला है, एक साधारण सी नौकरी करता है, फिर भी उसके चारों तरफ एक चुंबकीय खिंचाव रहता है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यह अंतर कहां से आता है? यह अंतर तुम्हारी त्वचा के रंग या तुम्हारे धन से नहीं आता। यह अंतर आता है तुम्हारे भीतर की एक अवस्था से, जिसे मैं कहूंगा अपने स्वयं के साथ सहज होना। जो आदमी अपने साथ सहज है, जिसे अपने होने की, अपने अस्तित्व की किसी से भी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, वह आदमी एक बिल्कुल ही अलग तरह की ऊर्जा बिखेरता है। और यह ऊर्जा शब्दों से नहीं आती, यह तुम्हारे हाथ हिलाने के तरीके से नहीं आती, यह उस अदृश्य कंपन से महसूस होती है जिसे स्त्रियां, और सच कहूं तो इस धरती का हर इंसान तुरंत पकड़ लेता है, चाहे वो इसे शब्दों में बता पाए या नहीं। अब एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करो। ज्यादातर पुरुष जब किसी स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं तो वे तुरंत एक भूमिका में उतर जाते हैं, वे एक नाटक शुरू कर देते हैं। उनके मन में विचार चलता है कि मुझे उसे प्रभावित करना है। वे अपने असली स्वभाव को गहरे छिपा देते हैं और एक प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वे या तो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी सारी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं, या फिर ठीक इसके विपरीत वे बहुत चुप हो जाते हैं, बहुत गंभीर दिखने की कोशिश करते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो असली आदमी है वह गायब हो जाता है, उसकी जगह एक अभिनेता खड़ा हो जाता है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। स्त्रियां अपने गहरे अवचेतन मन में इस अभिनय को तुरंत पकड़ लेती हैं, भले ही वे तुरंत इसे पहचान ना पाएं, पर उनके भीतर कुछ ऐसा है जो कहता है कि यह आदमी मुझे अपना असली रूप नहीं दिखा रहा है, यह मुझे वो दिखा रहा है जो इसे लगता है कि मुझे पसंद आएगा। यह फर्क बहुत बड़ा है। पहला रूप अपने आप में जड़े रखता है, वह जमीन से जुड़ा है। दूसरा रूप हवा में लटका रहता है, हर पल नीचे गिरने के डर में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि असली आकर्षण की शुरुआत किसी स्त्री को समझने से बिल्कुल नहीं होती। असली आकर्षण की शुरुआत अपने आप को समझने से होती है। जो पुरुष अपने डर से भाग रहा है, अपनी असुरक्षा से भाग रहा है, अपने भीतर के खालीपन से भाग रहा है, वह हमेशा किसी बाहरी चीज से अपना खालीपन भरने की कोशिश करता है। वह किसी स्त्री की स्वीकृति से, किसी की तारीफ से खुद को भरना चाहता है।
और जब कोई इंसान किसी से कुछ मांग रहा होता है तब वो अनजाने में एक जरूरतमंद ऊर्जा बिखेरता है। और जरूरतमंदी, चाहे तुम उसे कितने भी सुंदर कपड़ों में क्यों ना छुपा लो, हमेशा भारी लगती है। वह सामने वाले पर एक दबाव की तरह महसूस होती है, जैसे तुम उससे कुछ छीनना चाह रहे हो। इस ठीक विपरीत, जो पुरुष अपने भीतर पहले से भरा हुआ है, जिसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, जो सिर्फ इस सुंदर जीवन को, इन रिश्तों को, एक स्त्री की उपस्थिति को बांटने के लिए, साझा करने के लिए आया है, मांगने के लिए नहीं, उसकी ऊर्जा बिल्कुल हल्की होती है। वह ऊर्जा मुक्त होती है, आमंत्रित करने वाली होती है। वह कोई दबाव नहीं डालती। यही वह गुण है जिसे हर संस्कृति में अलग अलग नामों से जाना गया है। लोग इसे आत्मविश्वास कहते हैं, कोई इसे शक्ति कहता है, पर असल में यह ना तो अहंकार है और ना ही घमंड। यह सिर्फ अपने साथ पूरी शांति से होना है। अब यहां एक बहुत ही सूक्ष्म भेद को समझना जरूरी है। लोग अक्सर आत्मविश्वास का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है जोर से बोलना, हर जगह अपनी आवाज को सबसे ऊंचा रखना, हर बातचीत में खुद को सही साबित करना। यह आत्मविश्वास नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी असुरक्षा का शोर है। असली आत्मविश्वास बहुत शांत होता है। वह कभी चिल्लाता नहीं, वह खुद को सिद्ध करने के लिए कभी नहीं दौड़ता, वह बस मौजूद होता है। जैसे कोई विशाल पहाड़ अपने होने का प्रमाण नहीं देता, वह सिर्फ खड़ा रहता है अपनी जगह पर, बिल्कुल अडिग। तुमने देखा होगा कि वे पुरुष जो सबसे ज्यादा आकर्षक माने जाते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, वे गहरे सुनने वाले होते हैं। वे उस कमरे में पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना किसी का ध्यान खींचने की कोशिश किए। और यही अजीब बात है कि उन्हीं की तरफ सबका सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी समग्र उपस्थिति खुद एक चुंबक है। जो आदमी पूरी तरह से वर्तमान क्षण में है, जो तुमसे बातचीत करते हुए सच में तुम्हें सुन रहा है, ना कि मन ही मन अपनी अगली चालाक बात सोच रहा है, वह तुम्हें एक बहुत दुर्लभ अनुभव देता है। क्योंकि आजकल हर कोई बस आधा अधूरा ही मौजूद रहता है। लोग अपने यंत्रों में खोए हैं, अपने विचारों में खोए हैं, अपने प्रदर्शन में खोए हैं। एक और गहरी बात समझो, स्त्रियां समग्र रूप से सुरक्षा और रोमांच दोनों की तलाश में रहती हैं, और यह दोनों जरूरतें तुम्हें अक्सर एक दूसरे के विपरीत लग सकती हैं। एक तरफ वे किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसके साथ वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें, जो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से स्थिर हो, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके। दूसरी तरफ वे किसी नीरस, बेजान और उबाऊ जीवन में भी नहीं फंसना चाहती। वे किसी ऐसे इंसान की तलाश में भी हैं जो उनके जीवन में एक जोश लाए, एक अनिश्चितता लाए, एक सुंदर कहानी लाए। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव हैं? यही तुम्हारी गहरी समझ काम आती है। सुरक्षा भीतर से आती है, तुम्हारे शब्द के पक्के होने से, तुम्हारे वादों को निभाने से, तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता से। और रोमांच आता है तुम्हारे अपने जीवन में जोश से भरे होने से, तुम्हारे अपने सपनों के पीछे पूरे पागलपन से भागने से, तुम्हारी जिज्ञासा से, तुम्हारे लगातार बढ़ते रहने की भूख से। जो पुरुष अपने जीवन में खुद उत्साहित है, बढ़ रहा है, हर दिन कुछ नया सीख रहा है, रचना कर रहा है, वह स्वाभाविक रूप से रोमांचक हो जाता है। इसके लिए उसे कोई नाटक नहीं करना पड़ता, ना ही कोई झूठी अनिश्चितता पैदा करनी पड़ती है, जैसा कि आजकल कुछ चालाकी भरी तकनीकें सिखाती हैं। वे तकनीक के सिर्फ छल हैं, उनमें कोई प्रेम नहीं है। अपने ही जीवन में गौर करो, जब भी तुमने किसी चीज को बहुत ज्यादा और बहुत बेचैनी से चाहे, चाहे वह काम हो, चाहे वह पैसा हो या किसी की मान्यता, तो क्या हुआ? वह चीज अक्सर तुमसे दूर भागती रही, या अगर तुम्हारे हाथ आ भी गई तो तुम्हें बिल्कुल बेस्वाद लगी। और जब तुमने किसी चीज को पूरी शांति से चाहा, बिना किसी बेचैनी के, बिना उसे जकड़े हुए, तो अक्सर वो चीज अपने आप बिना खींचे
तुम्हारे पास चली आई। यही नियम तुम्हारे रिश्तों में भी काम करता है, और यहीं पर बहुत से पुरुष अनजाने में अपना ही रास्ता खुद रोक लेते हैं। किसी स्त्री के पीछे भागना, उसकी हर बात पर तुरंत जवाब देना, उसकी हर जरूरत के आगे झुक जाना, उसे खोने के डर से अपनी हर राय और अपनी हर सीमा को छोड़ देना, यह प्रेम बिल्कुल नहीं है। यह देखने में तुम्हें समर्पण जैसा लग सकता है, पर भीतर से यह गहरे डर से भरा हुआ है, और डर की गंध तुम चाहे कितना भी इत्र लगा लो, हमेशा बाहर रिश्ती है। आकर्षित करना बिल्कुल अलग बात है। इसका मतलब है अपने जीवन को इतना जीवंत बना लेना कि कोई भी इंसान उसमें खुद शामिल होना चाहे, ना कि तुम्हें उसे जबरदस्ती खींच कर लाना पड़े। यह गहरे ठहराव से आता है, बेचैनी से नहीं। प्रेम एक जरूरत नहीं है, प्रेम एक बांटना है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम प्रेम करने के योग्य हो जाते हो। जो पुरुष अपने काम में पूरी तरह डूबा है, अपने मित्रों के साथ खुलकर हंसता है, अपने शरीर का और अपने मन का ख्याल रखता है, अपनी जिंदगी को खुद जीता है, उसके पास एक स्वाभाविक चमक होती है। उसे किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं बहुत दयालु हूं, बहुत अच्छा हूं, सबकी हर बात मानता हूं, तो फिर क्यों स्त्रियां मुझसे दूर हो जाती हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से अच्छे पुरुषों को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि वे पूरी ईमानदारी से यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी अच्छाई में आखिर चूक कहां हो रही है। इसे समझने की कोशिश करो। अच्छाई और रीढ़ विहीन होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें आपस में मिला देते हैं। असली अच्छाई वो है जो अपनी जगह पर पूरी मजबूती से खड़े रहकर भी दयालु हो सकती है। पर बहुत से पुरुष प्रेम पाने की छां में अपनी हर राय, अपनी हर पसंद, अपनी हर सीमा को घिसते चले जाते हैं। वे कहते हैं, जो तुम कहो वही ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहो करो, मैं नाराज नहीं हूं, सब ठीक है। जबकि उनके भीतर एक भयंकर तूफान चल रहा होता है। यह व्यवहार देखने में विनम्रता जैसा लगता है, पर असल में यह खुद को मिटा देना है। और कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी दयालु हो, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर गहराई से आकर्षित नहीं हो सकता जिसका अपना कोई आकार ही न बचा हो, जिसका अपना कोई ठोसपन ना हो। इसे इस तरह सोचो, तुम किसी ऐसे कमरे में नहीं बैठ सकते जिसकी कोई दीवार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। बिना दीवारों के कमरा नहीं रहता, बस एक खाली जगह रह जाता है जिसमें कोई ठहर नहीं सकता। इसी तरह बिना सीमाओं के इंसान नहीं रहता, बस एक आईना बन जाता है जो सामने वाला जो चाहे वही दिखाता है, और आईने से कोई गहराई से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें पकड़ने के लिए कुछ ठोस होता ही नहीं। यहां एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। जब पुरुष अपनी सीमाएं छोड़ देता है, तो वह अनजाने में एक संदेश भेज रहा होता है कि मुझे खुद पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। और स्त्री भले ही ऊपर से इस स्वीकृति को स्वीकार कर ले, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहरे में वह महसूस करती है कि यहां कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का जन्म स्थिरता से होता है, और स्थिरता का जन्म आत्मसम्मान से होता है। जो आदमी खुद अपने प्रति सम्मान नहीं रखता, वो किसी और को स्थिरता का अनुभव कैसे दे पाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि भावनात्मक परिपक्वता आकर्षण का सबसे अनदेखा और सबसे कम समझा जाने वाला आधार है। परिपक्वता का मतलब यह नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना, पर उनमें डूब ना जाना। गुस्सा आए तो उसे स्वीकार करना, पर उसे चीखने चिल्लाने में ना बदल देना। दुख आए तो उसमें दूसरे को दोष ना देना। असुरक्षा उठे तो उसे पहचानना, पर उसे जासूसी करने, शक करने या सामने वाले को नियंत्रित करने में ना बदल देना। एक भावनात्मक रूप से परिपक्व पुरुष वो नहीं है जो कभी कुछ महसूस नहीं करता, वो है जो सब कुछ महसूस करता है, पूरी गहराई से महसूस करता है।
और फिर भी अपने केंद्र से कभी नहीं हटता। यही वह गुण है जो एक स्त्री को गहरे में सुरक्षित महसूस कराता है। वह जानती है कि सामने वाला इंसान अपने तूफानों को खुद संभाल सकता है। उसे हर बार बचाने की, हर बार समझाने की या हर बार मां जैसी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और गहरे कारण की बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत से अच्छे पुरुष अनजाने में स्त्रियों को खुद से दूर धकेल देते हैं, और वह है अपनी जिंदगी का केंद्र किसी एक स्त्री को बना देना। जब कोई पुरुष अपने पूरे जीवन का अर्थ, अपनी खुशी का स्रोत, अपनी पहचान का आधार किसी एक स्त्री पर टिका देता है, तो वह अनजाने में उस स्त्री पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी डाल देता है जिसे उठाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। यह सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, नाटकों में यह खूब बिकता है, पर वास्तविक जीवन में यह भयंकर घुटन पैदा करता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। किसी और के पूरे अस्तित्व का आधार बनना एक सजा है। एक स्वस्थ पुरुष वह है जिसके जीवन में कई केंद्र हों, उसका काम, उसके मित्र, उसके शौक, उसकी अपनी वृद्धि, उसका स्वास्थ्य, उसका आध्यात्मिक जीवन, और उस बहुत बड़े विस्तृत जीवन में एक स्त्री एक महत्वपूर्ण और सुंदर हिस्सा हो, केंद्र नहीं। जब तुम्हारा पूरा जीवन एक ही जगह टिका होता है तो उस टिकाव में एक हताशा झलकती है, एक चिपकाव झलकता है। और जब तुम्हारा जीवन कई जड़ों पर खड़ा होता है तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र, हल्के और इसीलिए बहुत ज्यादा आकर्षक लगते हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक चुनाव झलकता है, कोई मजबूरी नहीं। अगर तुम फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम उसे तोड़ लेते हो तो वह मर जाता है और वह नहीं रहता जिससे तुमने प्रेम किया था। इसलिए अगर तुम फूल से प्रेम करते हो तो उसे खिलने दो। प्रेम अधिकार जताना नहीं है, प्रेम सराहना है। जरा एक बहुत साधारण से दृश्य पर ध्यान दो। कोई एक बहुत बड़े कमरे में घुसता है, वहां सैकड़ों लोग होते हैं, और अचानक तुम्हारी नजर किसी एक चेहरे पर ठहर जाती है। यह क्षण बहुत रहस्यमय लगता है। क्या यह सिर्फ शरीर की सुंदरता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो सबसे सुंदर दिखने वाला इंसान हमेशा सबका ध्यान खींच लेता, पर असल जीवन में ऐसा होता नहीं। असल में जो पहले क्षण में खींचता है वह ऊर्जा का प्रवाह है। वह शरीर कैसे चल रहा है, वह कैसे बैठा है, उसकी आंखों में क्या भाव है, उसके चेहरे पर तनाव है या शिथिलता। जो इंसान अपने शरीर में बिल्कुल सहज है, जो अपनी जगह घेरने से नहीं डरता, जो अपनी हरकतों में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता, वह बिना एक भी शब्द बोले एक अलग ही संकेत भेजता है। यह संकेत कहता है, मैं यहां हूं अपनी जगह पर, बिना किसी से माफी मांगे। यह कोई अकड़ नहीं है, यह घमंड नहीं है। घमंड और अकड़ हमेशा किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश से जन्म लेते हैं। घमंड कहता है, मैं तुमसे बेहतर हूं। लेकिन जिस सहजता की मैं बात कर रहा हूं वह इससे बिल्कुल अलग है। यह किसी से तुलना करने से पैदा नहीं होती। यह सिर्फ अपने भीतर एक गहरे विश्राम से पैदा होती है। एक शांत नदी और एक ठहरा हुआ तालाब, दोनों शांत दिखते हैं, पर एक बहती है, वह जीवंत है। दूसरा रुका हुआ है, वह सड़ रहा है। घमंड वह ठहरा हुआ तालाब है, और अपने केंद्र पर स्थित होना वो बहती हुई नदी है। अब एक और बहुत जरूरी भेद को समझना है, रहस्य और ईमानदारी के बीच का संतुलन। कई पुरुष यह सोच लेते हैं कि आकर्षण के लिए रहस्य में बने न रहना बहुत जरूरी है। वे सोचते हैं कि कम बोलो, अपनी भावनाएं मत दिखाओ, हमेशा थोड़ा दूर दूर रहो, ताकि सामने वाला हमेशा उलझन में रहे, तुम्हें समझने की कोशिश करता रहे। यह चालाकी कभी कभी शुरुआत में आकर्षण तो पैदा कर देती है, पर यह कभी टिकाऊ नींव नहीं बना सकती, क्योंकि इसकी जड़ में एक खेल चल रहा है, एक दूरी का प्रबंधन है, सच्चा जुड़ाव नहीं। असली रहस्य कोई तकनीक नहीं है, यह एक स्वाभाविक परिणाम है उस इंसान की गहराई का जिसकी कोई सीमा जल्दी नहीं मिलती।
क्योंकि वह इंसान खुद अपने भीतर लगातार बढ़ रहा है, सीख रहा है, बदल रहा है। जो इंसान खुद अपने बारे में हर दिन कुछ नया खोज रहा है, वह किसी और के लिए भी हमेशा कुछ नया ही रखता है, बिना जानबूझकर कुछ छिपाए। एक रहस्य जानबूझकर रचा गया है, दूसरा रहस्य स्वाभाविक रूप से जीवंत है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद एक जीती जागती यात्रा है, कोई रुका हुआ डिब्बा नहीं। ईमानदारी का मतलब यह भी नहीं कि तुम अपने मन का हर कचरा, हर विचार, हर डर, हर कमजोरी पहली मुलाकात में ही सामने वाले पर उड़ेल दो। यह ईमानदारी नहीं है, यह तुम्हारी भावनात्मक बेतरतीबी है, और यह भी इंसान को दूर धकेलती है। सच्ची ईमानदारी वह है जो समय के साथ धीरे धीरे विश्वास बनने के साथ खुलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कमल का फूल परत दर परत खिलता है, एक ही झटके में नहीं। कमल के फूल की तरह बनो, जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह बात पहली बार सुनने में तुम्हें उल्टी लग सकती है। हम सब सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है किसी के करीब होने की भयंकर चाहत, किसी से जुड़ने की तरफ। पर गहराई से अपने भीतर देखो, क्या तुम्हें उस इंसान के पास खिंचाव महसूस होता है जो हमेशा तुमसे लिपटा रहना चाहता है, जो हर पल तुम्हारी मौजूदगी की भीख मांगता है? या उस इंसान के पास जो अपने आप में पूरी तरह पूर्ण है, जिसके पास अपना एक सुंदर जीवन है, अपनी एक दुनिया है, और जो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि वह ऐसा चुनता है, किसी मजबूरी जरूरत की वजह से नहीं। स्वतंत्रता का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम बंधनहीन हो जाओ या तुम भावनात्मक रूप से पत्थर बन जाओ। स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी खुशी किसी और के हां या ना पर टिकी नहीं है। तुम प्रेम में पूरी गहराई से उतर सकते हो और फिर भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रह सकते हो। यही वो महान विरोधाभास है कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम्हें प्रेम की कोई जरूरत ना हो। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत होती है, उसी दिन वह रिश्ता एक बाजार बन जाता है, एक व्यापार बन जाता है। मुझे तुमसे यह चाहिए, तुम मुझे यह दो। और जिस दिन तुम बिना किसी जरूरत के प्रेम करते हो, वह रिश्ता एक उत्सव बन जाता है। दो पूर्ण अस्तित्वों का एक साथ नाचना, एक दूसरे को बैसाखी की तरह इस्तेमाल किए बिना। मुझे एक कहानी याद आती है जो इस बात को और भी स्पष्ट कर देगी। एक पक्षी कोई एक सोने के पिंजरे में बंद करके रखे, उसे बहुत प्यार से खाना दे, उसे मीठे गाने सुनाए, हर तरह की सुविधा दे, फिर भी वो पक्षी उस इंसान से कभी सच में नहीं जुड़ेगा। वो सिर्फ भागने के मौके की तलाश में रहेगा। पर वही पक्षी अगर खुले आकाश में उड़ते हुए अपनी मर्जी से आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाए, तो वह जुड़ाव बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि वह एक स्वतंत्र चुनाव से आया है, किसी बंधन से नहीं। रिश्तों में भी हम अक्सर अनजाने में ऐसे ही पिंजरे बना लेते हैं। तुम मेरे बिना कुछ नहीं, मुझे हर पल तुम्हारा ध्यान चाहिए, तुम मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं करोगी। ये पिंजरे बाहर से प्रेम जैसे ही दिखते हैं, पर धीरे धीरे ये एक भयंकर घुटन बन आई है। और घुटन में कोई भी आकर्षण जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि आकर्षण को सांस लेने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, हवा चाहिए, थोड़ी दूरी चाहिए, जिसमें इच्छा जीवित रह सके। जो हमेशा पास है, हमेशा उपलब्ध है, हमेशा तुम्हारी मुट्ठी में है, उसकी चाहत धीरे धीरे पूरी तरह बुझ जाती है, क्योंकि इच्छा को जीने के लिए एक फासला चाहिए, एक रहस्य चाहिए, एक पूरी तरह पाया नहीं गया का खूबसूरत एहसास चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सचमुच किसी स्त्री के जीवन में एक स्थायी और गहरी जगह बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है अपने आप को इतना समृद्ध, इतना जीवंत बनाना कि तुम्हें किसी की कोई जरूरत ही ना रहे। यह एक विरोधाभास है, पर यही परम सत्य है। जितना कम तुम्हें जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा तुम पाओगे। जितना ज्यादा तुम मांगोगे, उतना ही कम तुम्हें मिलेगा। यह जीवन का एक बहुत अजीब पर अटल नियम है। अब शरीर की भाषा में उतरते हैं, वह भाषा जो शब्दों से पहले बोलती है।
और शब्दों से 1000 गुना ज्यादा सच बोलती है। तुमने जरूर अनुभव किया होगा, कोई इंसान बहुत अच्छी मीठी बातें कर रहा है, बहुत तारीफें कर रहा है, पर तुम्हारे भीतर कुछ कहता है कि यह सही नहीं लग रहा। और कोई इंसान बहुत कम बोलता है, फिर भी उसके पास एक गहरा भरोसा महसूस होता है। यह अंतर शब्दों में नहीं है, यह अंतर शरीर में है, कंधों में है, आंखों में है, सांस लेने के तरीके में है, चलने के ढंग में है। शरीर कभी झूठ नहीं बोल पाता। जब मन में डर होता है तो शरीर अपने आप सिकुड़ जाता है, कंधे झुक जाते हैं, आंखें बचने लगती हैं, सांस बहुत उथली हो जाती है, हरकतों में जल्दबाजी आ जाती है। और जब मन शांत होता है, सुरक्षित होता है, तो शरीर खिलता है, कंधे ढीले होते हैं, रीढ़ सीधी होती है पर तनी हुई नहीं, आंखें टिकी होती हैं, सांस बहुत गहरी और धीमी होती है। यह कोई ऐसा अभिनय नहीं है जिसे तुम कहीं से सीख सको, यह भीतर की अवस्था का भारी प्रतिबिंब है। इसलिए जितनी बार भी मैं शरीर की भाषा सुधारने की बात करता हूं, मैं असल में तुम्हारे भीतर की अवस्था सुधारने की बात कर रहा होता हूं। बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर हजारों साल पुरानी ध्यान की परंपराओं से आया एक बहुत साधारण सा अभ्यास है। दिन में कई बार बिना किसी खास वजह के अपनी सांस को गहरी करो, अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपने पैरों को जमीन पर पूरी मजबूती से महसूस करो। यह छोटा सा अभ्यास अगर बार बार दोहराया जाए तो धीरे धीरे शरीर की एक नई आदत बन जाता है, विश्राम की आदत। तनाव की जगह विश्राम, यह सहजता ही वो चीज है जो दूसरों को बिना किसी शब्द के यह संदेश देती है कि यह इंसान अपने साथ बिल्कुल ठीक है। आंखों के संपर्क की बात करें तो यहां भी वही सिद्धांत लागू होता है। बहुत से पुरुष सिखाई गई चालाकियों से आंख मिलाने की कोशिश करते हैं। इतने पल देखो, फिर हटा लो, फिर मिलाओ। यह सब बहुत यंत्रवत हो जाता है, और यंत्रवत चीजें हमेशा बहुत अजीब लगती हैं, असहज करती हैं। असली आंख का संपर्क तब आता है जब तुम सामने वाले इंसान में सच में दिलचस्पी रखते हो, जब तुम उसकी बात सुनने में, उसे गहराई से समझने में डूबे होते हो, कोई तकनीक याद करने में नहीं। तब आंखें अपने आप टिकती हैं, स्वाभाविक रूप से, बिना कोई गिनती किए। अब हास्य की बात करते हैं। आकर्षण से इसका बहुत गहरा संबंध है। तुमने देखा होगा कि जो पुरुष बहुत हल्के फुल्के ढंग से हंसा सकते हैं, जो जिंदगी को इतनी भयंकर गंभीरता से नहीं लेते कि हर बात पर तनाव आ जाए, उनके चारों तरफ एक बहुत सहजता का माहौल बन जाता है। हास्य असल में एक बहुत गहरा संकेत है। यह कहता है, मैं इस जिंदगी से डरा हुआ नहीं हूं, मैं इसके साथ खेल सकता हूं। जो इंसान अपने आप पर हंस सकता है, अपनी गलतियों को बहुत हल्के में ले सकता है, वह एक बहुत गहरी भावनात्मक सुरक्षा दिखा रहा होता है। वह कह रहा है कि मुझे अपनी छोटी छोटी कमियों से कोई खतरा महसूस नहीं होता। पर ध्यान रहे, यहां भी एक भेद है। हास्य दो तरह का होता है। एक वह जो दूसरे को नीचा दिखाकर हंसी लाता है, व्यंग से भरा चोट पहुंचाने वाला। यह हास्य नहीं है, यह तुम्हारी छुपी हुई असुरक्षा है जो दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरा हास्य वो है जो जीवन की विडंबनाओं को, अपनी ही मूर्खताओं को बहुत हल्केपन से देखता है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। यह दूसरा हास्य असली आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि यह गर्मजोशी से भरा होता है। यह सबको साथ लेकर हंसता है, किसी को अलग करके नहीं। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं, जो शायद इस पूरे विषय का अंतिम सार है। ध्यान से समझो। सबसे आकर्षक पुरुष वह नहीं है जो स्त्रियों को पढ़ने में, समझने में या प्रबंधित करने में माहिर हो गया है। सबसे आकर्षक पुरुष वो है जो अपने आप को समझने में माहिर हो गया है। इस पर गहराई से विचार करो। जो इंसान अपने डर को पूरी तरह जानता है, अपनी असुरक्षाओं को पहचानता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और फिर भी अपने आप से भाग नहीं रहा, वह इंसान किसी और की मौजूदगी में बिल्कुल शांत रह सकता है। वह किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होता, वह किसी की आलोचना से टूटता नहीं है।
उसका अपना मूल्य बाहर से नहीं आता, उसके भीतर से आता है। और यही अचल स्थिरता उसे भीड़ से बिल्कुल अलग बना देती है। जब तुम खुद को गहराई से जानने में लग जाते हो, अपने पुराने घावों को देखने में, अपने मन के चक्रों को समझने में, अपने मन के चक्रों को समझने में, अपने भीतर की उन खाली जगहों को पहचानने में जिन्हें तुम बाहर से भरने की कोशिश करते रहे हो, तब एक बहुत अजीब बात घटित होती है। तुम्हें अचानक किसी स्त्री की जरूरत कम होने लगती है, और ठीक उसी अनुपात में तुम बहुत ज्यादा आकर्षक बन जाते हो, क्योंकि जो पहले एक जरूरत थी वह अब एक चुनाव बन जाती है। और चुनाव, मेरे प्रिय मित्रों, हमेशा जरूरत से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। बहुत से पुरुषों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि उन्हें उपलब्धियां चाहिए, अच्छा काम, घर, धन, समाज में मान। यह बात पूरी तरह से गलत नहीं है। संसाधन एक हद तक भरोसा और स्थिरता का संकेत देते हैं, पर जब यही सोच हद से आगे चली जाती है तो आदमी अपनी पूरी पहचान अपनी उपलब्धियों में बदल देता है। वह सोचने लगता है मैं जो कमाता हूं वही मैं हूं। और यह एक बहुत खोखली नींव है, क्योंकि जिस दिन वह उपलब्धि छिन जाए, धन डूब जाए, उस दिन उस आदमी को लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट गया। ध्यान से देखो, जो पुरुष अपने मूल्य को अपनी उपलब्धियों से जोड़े रखता है, वह हर रिश्ते में भी वही असुरक्षा लेकर आता है। अगर मैं सफल नहीं रहा तो क्या यह मुझे छोड़ देगी? यह डर एक अदृश्य तनाव बनकर उसकी हर बातचीत में, उसके हर स्पर्श में झलकता है। और असुरक्षा, जैसा हमने पहले भी कहा, हमेशा भारी लगती है। असली आत्म मूल्य उपलब्धियों से बहुत परे बैठता है। यह जानने में बैठता है कि मैं अपने होने मात्र से ही पर्याप्त हूं, चाहे मैं कुछ हासिल करूं या ना करूं। जब यह समझ आ जाती है तो उपलब्धियां बोझ नहीं रहती, वे तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती हैं। कोई जरूरत नहीं। अब एक और बहुत बारीक भेद पर आते हैं, शुरुआती चमक और लंबे समय के आकर्षण का फर्क। यह भेद बहुत कम समझा जाता है और इसकी नासमझी बहुत से सुंदर रिश्तों को तोड़ देती है। शुरुआती चमक अक्सर अनिश्चितता से जन्म लेती है। नयापन, रहस्य, थोड़ा जोखिम, रोमांच, यह चमक बहुत स्वाभाविक है, बहुत सुंदर है, पर यह टिकाऊ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नयापन हमेशा समय के साथ घटता ही जाता है। जो पुरुष सिर्फ इस चमक को बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, नाटक करके, थोड़ी दूरी बनाकर, जानबूझकर अनिश्चितता पैदा करके, वे असल में रिश्ते को स्थिरता की तरफ बढ़ने ही नहीं देते। वे हमेशा उस शुरुआती नशे में उलझे रह जाते हैं, कभी गहराई तक नहीं उतर पाते। लंबा आकर्षण एक बिल्कुल अलग नींव पर टिका होता है। विश्वास, साझा इतिहास, एक दूसरे को गहराई से जानने का सुख, आदर और यह गहरा भरोसा कि यह इंसान कठिन समय में भी पहाड़ की तरह साथ खड़ा रहेगा। यह आकर्षण उतना बिजली जैसा नहीं लगता, पर यह पेड़ की जड़ों की तरह बहुत गहरा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पुरुष सिर्फ पहली मुलाकात के लिए, सिर्फ आकर्षण जगाने के लिए खुद को तैयार करते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली काम तो पहली मुलाकात के बाद शुरू होता है। भरोसा बनाने का काम, समय के साथ गहराई बुनने का काम, और यह काम किसी चालाकी या तरकीब से नहीं होता। यह लगातार तुम्हारी ईमानदार उपस्थिति से होता है। एक और बात कहना बहुत जरूरी है जो अक्सर पुरुषों को बड़ी उलझन में डालती है। यह सोचना कि सभी स्त्रियों को एक ही तरह का पुरुष चाहिए, यह सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है। हर स्त्री, हर इंसान की तरह अपने अनुभवों से, अपने पालन पोषण से, अपनी यात्रा से गढ़ी गई है। किसी को बहुत शांत और स्थिर स्वभाव आकर्षित करता है, किसी को जोशीला स्वभाव, किसी को बौद्धिक गहराई पसंद है, किसी को बिल्कुल सरलता, किसी को कलात्मक संवेदनशीलता चाहिए। इसलिए यह प्रश्न ही बहुत उथला और सीमित है कि स्त्रियां किस तरह के पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं। ज्यादा गहरा प्रश्न यह है कि मैं किस तरह का पुरुष बनना चाहता हूं, खुद अपने लिए। जब तुम अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए,
अपने विकास के लिए एक पूर्ण, सशक्त और संवेदनशील इंसान बनने की यात्रा पर निकलते हो, बिना एक पल के लिए भी यह सोचे कि इससे मुझे कोई पसंद करेगा या नहीं, तब विरोधाभास यह है कि तुम स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों को आकर्षित करने लगते हो जो सच में तुम्हारी आत्मा के साथ मेल खाते हैं। जबरन बनाया गया एक नकली व्यक्तित्व सिर्फ उन्हें आकर्षित करेगा जो उस नकली छवि को पसंद करते हैं, और बाद में जब असली तुम उनके सामने आओगे तो वो मेल पूरी तरह टूट जाएगा। आखिर में मैं तुम्हें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ता हूं जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा और अंतिम सार है। हम सारा समय आकर्षण पाने की बात करते रहे, कैसे स्त्रियों को अपनी ओर खींचें, कैसे उनका दिल जीतें, पर असली प्रश्न कहीं और ही है। क्या तुम खुद अपने प्रति आकर्षित हो? क्या तुम खुद अपने साथ समय बिताना पसंद करते हो? क्या तुम्हें अपनी ही एकांत उपस्थिति में गहरी शांति मिलती है? जिस दिन इसका उत्तर हां बन जाता है, उस दिन तुम्हें किसी और की मंजूरी की कोई भूख नहीं रहती, और जब तुम्हारे भीतर कोई भूख नहीं रहती तो हर मुलाकात एक दबाव नहीं रह जाती, वह एक उत्सव बन जाती है। तब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जाते, तुम सिर्फ अपने पूर्ण रूप में वहां मौजूद होते हो, और जो लोग उस सच्चाई और उस उपस्थिति के साथ मेल खाते हैं वे अपने आप बिना किसी प्रयास के तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, बिना किसी खेल के, बिना किसी नाटक के, सिर्फ उस स्वाभाविक सच्चाई से जो हर सच्ची उपस्थिति से एक सुंगत की तरह निकलती है। यही जीवन का रहस्य है। अपने भीतर शून्य हो जाओ। जब तुम भीतर से शून्य होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा सकता है। शांत रहो, सहज रहो और बस अपने होने का आनंद लो। तुम्हारी यही सहजता तुम्हारा सबसे बड़ा चुंबक है। मेरे प्रिय मित्रों, पिछली चर्चा में हम एक बहुत गहरे बिंदु पर आकर रुके थे। हमने बात की थी कि तुम्हारी अपनी सहजता ही तुम्हारा सबसे बड़ा चुंबक है, पर मन में यह सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि यह सहजता, यह अपने साथ पूरी तरह से शांति में होने की अवस्था आखिर आएगी कैसे, और वे सच्ची भावनात्मक परिपक्वता कैसे पैदा होगी, और वे सच्ची भावनात्मक परिपक्वता क्यों पड़ने नहीं देती। आज हम इसी तल में और गहरे उतरेंगे। तुम पूछते हो कि सच्ची परिपक्वता कैसे विकसित की जाए। सबसे पहले तो परिपक्वता शब्द से जुड़ी एक बहुत बड़ी भ्रांति को अपने मन से पूरी तरह निकाल दो। समाज ने, लोगों ने तुम्हें सिखाया है कि परिपक्व होने का मतलब है एक पत्थर बन जाना जो इंसान कभी रोता नहीं, जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, जो कभी उदास नहीं होता। लोग उसे परिपक्व मान लेते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं ऐसा इंसान परिपक्व नहीं है। वह बस अंदर से मर चुका है। उसने अपनी सारी भावनाओं को बहुत गहरे तहखाने में दबा दिया है और ऊपर से एक बहुत शांत दिखने वाला मुखौटा पहन लिया है। सच्ची भावनात्मक परिपक्वता का मतलब कुछ भी महसूस ना करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सब कुछ महसूस करना, पूरी गहराई से महसूस करना, लेकिन उन भावनाओं के भाव में बह ना जाना। जब तुम्हें दुख घेरे तो उस दुख से भागो मत, उसे स्वीकार करो, उसे महसूस करो, लेकिन उस दुख के लिए किसी दूसरे इंसान को दोष मत दो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध का तूफान उठे तो उस क्रोध को देखो, उसे दबाओ मत, पर उसे चीखने चिल्लाने में और दूसरों को चोट पहुंचाने में भी मत बदलो। असुरक्षा का भाव उठे तो उसे पहचानो, पर उस असुरक्षा के कारण किसी और पर शक करने या उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। यह कैसे होगा? इसका एक ही मार्ग है और वह है साक्षी भाव। जब भी तुम्हारे भीतर कोई गहरी भावना उठे तो उसके साथ एक मत हो जाओ, थोड़ा फासला बना लो। जैसे तुम नदी के किनारे खड़े होकर नदी को बहते हुए देख रहे हो। भावनाएं नदी की तरह हैं और तुम वो किनारा हो जो कभी नहीं बहता। जब तुम अपनी भावनाओं को सिर्फ देखने लगते हो, बिना उन पर कोई फैसला सुनाए कि यह अच्छी है या बुरी, तब धीरे धीरे उन भावनाओं की तुम्हें हिलाने की ताकत खत्म हो जाती है। तुम अपने केंद्र पर बिल्कुल स्थिर रह पाते हो। यही सच्ची परिपक्वता है।
तुम सब कुछ अनुभव करते हो, पर तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। तुम्हारी चेतना भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अब तुम्हारे दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। वे कौन से अभ्यास हैं जिनसे तुम खुद के साथ पूरी तरह सहज हो सको, जिनसे तुम्हें अपनी ही एकांत उपस्थिति में आनंद आने लगे? है कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसे तुम बाहर बाजार से खरीद सको। है कोई ऐसी विद्या भी नहीं है जिसे तुम किताबें पढ़कर सीख सको। है कोई ऐसी बस अपने ही भीतर लौटने की एक बहुत सुंदर यात्रा है। सबसे पहला और सबसे गहरा अभ्यास तुम्हारी अपनी सांस और तुम्हारे शरीर से जुड़ा है। तुम्हारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम डरे होते हो, जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, तो तुम्हारा शरीर सिकुड़ जाता है, तुम्हारी सांस बहुत उथली हो जाती है। इसलिए खुद के साथ सहज होने की शुरुआत शरीर को विश्राम देने से होती है। हजारों साल पुरानी ध्यान की परंपराओं ने एक बहुत ही सरल अभ्यास दिया है। दिन में कई बार जब भी तुम्हें याद आए, चाहे तुम सड़क पर चल रहे हो या कहीं बैठे हो, बस एक पल के लिए रुको। अपनी सांस को बहुत गहरा और धीमा कर लो। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। अपने दोनों पैरों को जमीन पर पूरी मजबूती से टिका हुआ महसूस करो। यह कोई साधारण बात नहीं है। जब तुम अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हो तो तुम इस धरती की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हो। तुम्हारी सारी बेचैनी, सारा तनाव जमीन में बहने लगता है। यह छोटा सा अभ्यास जब तुम दिन में कई बार दोहराओगे तो धीरे धीरे यह तुम्हारे शरीर की एक नई आदत बन जाएगा। तनाव की जगह विश्राम तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा। और जब शरीर विश्राम में होता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है अकेलेपन को एकांत में बदलना। लोग अकेले होने से बहुत डरते हैं। वे हमेशा किसी न किसी की तलाश में रहते हैं, किसी भीड़ की, किसी संगीत की, किसी बातचीत की। क्योंकि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें अपने भीतर का सारा शोर, सारी कमियां, सारा खालीपन दिखाई देने लगता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम अपने साथ सहज होना चाहते हो तो हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालो। चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। बसंत आता है और घास अपने आप उगाती है। बस एक खाली कमरे में बैठ जाओ या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। किसी यंत्र का, किसी किताब का सहारा मत लो। बस अपने होने को महसूस करो। शुरुआत में यह बहुत बेचैन करने वाला लगेगा। तुम्हारा मन कहेगा कि उठो, कुछ काम करो, किसी से बात करो, पर तुम टिके रहना। तुम बस उस बेचैनी को देखना। जब तुम लगातार अपने उस अकेलेपन का सामना करते हो तो धीरे धीरे वो अकेलापन एक बहुत ही सुंदर एकांत में बदल जाता है। तुम्हें अचानक यह महसूस होने लगता है कि तुम अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हो। तुम्हें किसी बाहरी चीज की या बाहरी इंसान की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हें अपने भीतर यह रस मिलने लगता है, उस दिन तुम्हारी किसी पर भी निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। तीसरा अभ्यास है अपने जीवन में कई केंद्र बनाना। अक्सर हम अपना पूरा जीवन किसी एक इंसान या किसी एक नौकरी के इर्द गिर्द बुन लेते हैं, और जब वह इंसान या वह नौकरी छिन जाती है तो हमारा पूरा अस्तित्व ही डगमगा जाता है। यह कोई समझदारी का जीवन नहीं है। एक स्वस्थ और सहज इंसान वह है जिसके जीवन में कई सारे रंग हों। अपने काम से प्रेम करो, पर वही तुम्हारा सब कुछ ना हो। अपने मित्रों के साथ समय बिताओ, कला से, संगीत से, प्रकृति से जुड़ो। अपने शरीर का ध्यान रखो। अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा को समय दो। जब तुम्हारा जीवन एक विशाल पेड़ की तरह कई जड़ों पर खड़ा होता है तो कोई एक छोटा सा तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। तुम बिल्कुल स्वतंत्र, हल्के और अपनी जगह पर बहुत मजबूती से खड़े रहते हो। चौथा अभ्यास जो बहुत ही गहरा है वो है हास्य। खुद पर हंसने की कला सीखो। हम सब ने अपनी जिंदगी को इतना गंभीर बना लिया है
जैसे हम अपने कंधों पर पूरा आसमान उठाए हुए हैं। जो इंसान अपनी गलतियों पर, अपनी मूर्खताओं पर बहुत हल्के फुल्के ढंग से हंस सकता है, वह असल में यह साबित कर रहा होता है कि उसे अपनी कमियों से कोई डर नहीं है। वह दिखा रहा होता है कि उसे खुद को हर पल बहुत महान साबित करने की कोई बीमारी नहीं लगी है। ऐसा हास्य जो किसी दूसरे को नीचा ना दिखाए, बल्कि जीवन की विडंबनाओं को बहुत प्यार से गले लगाए, वह तुम्हें भीतर से बिल्कुल हल्का कर देता है। और जो हल्का है वही सहज है। अंत में तुम्हें बस यह समझना है कि तुम्हें खुद में कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। तुम्हें वह सब छोड़ना है जो तुमने दूसरों से उधार लिया है। तुम्हें वह हर नकली मुखौटा उतारना है जो तुमने समाज को खुश करने के लिए पहना है। अपनी असुरक्षाओं को, अपने डर को गहराई से पहचानो, उनसे भागो मत। जब तुम अपने पुराने घावों को, अपने मन की उन खाली जगहों को बहुत प्रेम से और बहुत शांति से देखते हो, तो वे घाव अपने आप भरने लगते हैं। यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होती, यह एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर का एक सुंदर नृत्य है। पर जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तुम पाओगे कि बाहर की दुनिया से तुम्हारी कोई भी मांग नहीं बची है। तुम अब दुनिया में एक भिखारी की तरह नहीं जाते जो सबसे प्रेम, सम्मान या मान्यता मांग रहा है। तुम एक सम्राट की तरह जाते हो जिसके भीतर इतना आनंद है, इतनी शांति है कि वो छलक रही है। तुम अब प्रेम मांगते नहीं, तुम प्रेम बांटते हो। और यही वो अवस्था है जहां सब कुछ घटित होता है, बिना कुछ मांगे, बिना किसी के पीछे भागे। जीवन के सारे सुंदर फूल तुम्हारे रास्ते में अपने आप खिलने लगते हैं। तुम अपनी पूर्णता में, अपनी शांति में, अपने अचल केंद्र पर स्थित रहते हो और पूरा ब्रह्मांड उस शांति की सुंगत से खींचा चला आता है। अपने भीतर शून्य हो जाओ। जब तुम भीतर से शून्य होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा सकता है। बस शांत रहो, पूरी तरह से सहज रहो और अपने इस अद्भुत होने का आनंद लो।